एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को बताया जाता है कि कुरुजू टाउन के अंदर काफी सारे पुराने घर मौजूद है। कुछ घर एक दूसरे के सामने ही बने हैं और कुछ घर नई बिल्डिंगों के बीच में आ चुके हैं और उनमें से कुछ घर तो गिरने की कगार पर भी है। जिस सब के चलते हम लोगों को कीरी दिखाई जाती है जो कि अपने घर जा रही थी, लेकिन अचानक से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और कीरी देखती है कि दो लोग मिलकर एक जवान लड़के को मार रहे थे। और तभी उनमें से एक बूढ़ा आदमी कहने लगता है, आज के बाद अगर मैंने तुझे अपनी बेटी के साथ देखा तो अच्छा नहीं होगा। और जो लड़का मार खा रहा था उसका नाम काजूनूरी था और उस बुड्ढे की बेटी का नाम यूरिको था। यूरिको और काजूनूरी एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार किया करते थे और यूरिको का बाप इन दोनों के खिलाफ था और यूरिको का भाई काजूनूरी को एक जोर का मुक्का मार देता है, जिस वजह से काजूनूरी जमीन पर गिर जाता है, जिसके चलते वो दोनों वहाँ से यूरिको को लेकर चले जाते हैं। और तभी कीरी काजूनूरी की मदद करने लगती है और तभी काजूनूरी वहाँ पर बैठकर कीरी को अपनी लव स्टोरी बताने लगता है। काजूनूरी कीरी से कहने लगता है कि हम दोनों की फैमिली साइड बाय साइड एक पुराने से घर में रहती है, लेकिन मेरी और यूरिको की फैमिली एक दूसरे की काफी ज्यादा कट्टर दुश्मन है। हम दोनों की ये फैमिलीज कभी भी एक दूसरे से लड़ाई करने में नहीं झिझकती, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। काजूनूरी कीरी को बताने लगता है कि हमने हमारी फैमिलीज को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो लोग हमारी बात नहीं मान रहे और हम लोग एक दूसरे को एलिमेंट्री स्कूल से जानते हैं। यूरिको की फैमिली भी हमारी फैमिली की तरह काफी ज्यादा गरीब है, लेकिन वो लोग अपनी गरीबी को एक्सेप्ट नहीं करते। उसकी फैमिली के लिए मेरी पूरी फैमिली पागल है। उन लोगों को लगता रहता है कि सिर्फ हम लोग ही हर समय लड़ाई करते रहते हैं। और कीरी काजूनूरी से कहने लगती है कि तुम और तुम्हारी फैमिली तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो, बल्कि मैं तुम्हारे घर पर जब पहली बार आई थी तो तुमने मुझे काफी अच्छी तरीके से ट्रीट किया था। जिस पर काजूनूरी कहने लगता है कि बच्चे काफी चीजों को अनदेखा कर देते हैं, जिसके चलते काजूनूरी कहने लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन मार खाने के बाद काजूनूरी की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी, जिस वजह से कीरी ही उसे उसके घर पर छोड़कर आती है। और जब ये लोग काजूनूरी के घर पर पहुँचते तो काजूनूरी की फैमिली काफी ज्यादा गुस्सा थी। काजूनूरी की फैमिली उससे कहने लगती कि हमने तुम्हें कितनी बार समझाया है उस लड़की से दूर रहा करो, देखो उसके भाई और बाप ने तुम्हें कितनी बुरी तरीके से मारा है। और काजूनूरी का बाप कहने लगता है, मुझे उन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। और काजूनूरी की मॉम कहने लगती है, देखो उस मनुष्य लड़की के भाई ने मेरे बेटे को कितनी बुरी तरीके से मारा। वैसे भी वो लड़का एक नंबर का बेवकूफ है, हर समय घर पर ही पड़ा रहता है। और तभी पास वाले घर के अंदर से आवाज आने लगती है, चुप हो जा बुढ़िया, वरना मैं तुझे बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। और ये बात बोलने वाली यूरिको की फैमिली थी और यूरिको की मॉम यूरिको के भाई को शांत करने लगती है, लेकिन यूरिको का भाई कहने लगता है कि आखिर मैं क्यों चुप रहूं। और कीरी अपने मन में सोचने लगती है, यूरिको की फैमिली भले ही उस रूम के अंदर रहती है और भले ही इस जगह पर दीवार मौजूद है, लेकिन उन लोगों की आवाज भी यहाँ तक आ रही है, यानी कि प्राइवेसी का पूरी तरह से सत्यानाश। और तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, काजूनूरी तो एक नंबर का बेरोजगार है। और ये बात सुनने के साथ ही काजूनूरी की मॉम काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है, लेकिन काजूनूरी अपनी ही मॉम को शांत करने लगता है, जिस वजह से काजूनूरी की मॉम उसी के ऊपर गुस्सा करने लगती है। काजूनूरी की मॉम उससे कहने लगती है, तुझे कुछ नहीं पता, तू चुप हो जा। जिस वजह से काजूनूरी की मॉम यूरिको की मॉम से कहने लगती है, तेरा पति तो एक नंबर का जुआरी है। और दूसरी तरफ से यूरिको की मॉम कहती है, तेरा पति एक नंबर का बेवकूफ और ठरकी है। अगर वो जरा भी समझदार होता तो अपना बिजनेस संभाल लेता, लेकिन तेरा पति तो एक नंबर का बेवकूफ और गधा है और इसी वजह से तुम इस जगह पर रहते हो। और काजूनूरी की मॉम चिल्लाते हुए कहती है, चुप हो जा डायन, अब तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए। और इतनी अजीब अजीब सी बातें सुनने के साथ ही काजूनूरी का दिमाग खराब हो जाता है, जिस वजह से वो चिल्लाने लगता है। और काजूनूरी कहने लगता है, बस करो, अब बहुत हो गया, अब मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप लोग लड़ाई करना बंद क्यों नहीं कर सकते? क्या आप लोगों को समझ नहीं आता कि मुझे यूरिको से सच्चा प्यार है? जिस वजह से काजूनूरी की फैमिली उसे डांटने लगती है। काजूनूरी के पेरेंट्स उससे कहने लगते हैं कि उस बेवकूफ लड़की को अपने दिल से निकाल दे, लेकिन तभी दूसरी तरफ से यूरिको चिल्लाते हुए कहने लगती है, आखिर हम दोनों एक साथ क्यों नहीं रह सकते। और अचानक से यूरिको चिल्लाते हुए अपने घर के बाहर आ जाती है और दूसरी तरफ से काजूनूरी भी अपने घर से बाहर निकल जाता है और ये दोनों एक दूसरे की तरफ भागने लगते हैं ताकि एक दूसरे को हक कर सके। लेकिन तभी उस जगह पर यूरिको का बाप भी आ जाता है, जो कि यूरिको को खींचते हुए अपने घर के अंदर लेकर चला जाता है और यूरिको चिल्लाते हुए कहने लगती है, प्लीज डैड, मुझे उसके पास जाने दो। और दूसरी तरफ से काजूनूरी का बाप भी उसे पकड़कर अपने घर के अंदर लेकर चला जाता है और कीरी इन दोनों की ये खतरनाक सिचुएशन देखकर काफी ज्यादा हैरान परेशान होने लगती है, जिस सब के चलते हम लोगों को पनौती सुइचिरो दिखाया जाता है। जहाँ जाता है वहाँ नुकसान करवाता है मनुष्य। और कीरी सुइचिरो को काजूनूरी और यूरिको की सिचुएशन समझाने लगती है और कीरी चाहती थी कि सुइचिरो उन दोनों की मदद करे, लेकिन सुइचिरो का समय काफी ज्यादा बुरा चल रहा था
और इसी वजह से सुइचिरो मदद नहीं करना चाहता था। और कीरी सुइचिरो से पूछने लगती है कि आखिर तुम हम लोगों की मदद क्यों नहीं करना चाहते हो। और सुइचिरो कीरी को बताने लगता है कि उस घर के लोगों की एक दूसरे से कभी नहीं बनती और उन लोगों का घर भी स्पाइरल द्वारा कर्स्ड है और यहाँ पर अब सुइचिरो के भेजे का भी स्पाइरल हो चुका है। और सुइचिरो कीरी को बताने लगता है कि वो घर भी एक स्पाइरल का ही हिस्सा है, तो वो घर भी अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा, हम लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और कीरी ये बात सुनने के साथ ही काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और सुइचिरो कीरी से कहने लगता है कि हम लोगों को इस शहर को आज रात ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन कीरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। कीरी कहने लगती है कि भूल जाओ, मैं उन लोगों की मदद अकेले ही कर लूंगी। और कुछ दिनों बाद कीरी काजुनोरी के घर पर जाती है और उससे मालूम चलता है कि काजुनोरी और यूरिको के पेरेंट्स एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि काजुनोरी और यूरिको घर छोड़कर भाग गए। और यूरिको का बाप काजुनोरी के बाप से कहने लगता है, तेरा कमीना बेटा हमारी फूल सी बेटी को लेकर भाग गया। जिसके चलते ये लोग काजुनोरी और यूरिको को ढूंढने निकल पड़ते हैं। और कीरी देखती है कि यूरिको का भाई काफी ज्यादा गुस्से में था और उसकी आंखों में गुस्से को देखकर तो कीरी को ऐसा लग रहा था कि काजुनोरी का पिछवाड़ा ही टूटने वाला है। और हम लोगों को एक दूर दराज वाले घर के अंदर काजुनोरी और यूरिको दिखाए जाते हैं, जो कि आराम से उस घर के अंदर सो रहे थे। और अचानक से काजुनोरी को एक अजीब सी आवाज आती है और अचानक से काजुनोरी नोटिस करता है कि इन लोगों के पास एक अजीब सा क्रिएचर आ चुका था। और इन लोगों को लग रहा था कि दो सांप एक दूसरे से लिपट चुके हैं, लेकिन वो क्रिएचर कोई सांप नहीं था, बल्कि वो एक स्पाइरल से बना हुआ ये कर्स था। और काजुनोरी उस चीज को सांप समझने के साथ ही कहने लगता है, ये दोनों सांप तो आपस में काफी ज्यादा उलझे हुए हैं, बिल्कुल हमारे पेरेंट्स की तरह। और यूरिको कहने लगती कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर रहे, बल्कि ये दोनों तो एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं और काश हम दोनों भी इन्हीं की तरह हर समय साथ में रह सकते। और अचानक से वो क्रीचर जमीन के अंदर मौजूद एक होल के अंदर गिर जाता है और तभी कीरी भी इन लोगों को ढूंढते हुए उसी घर के बाहर पहुंच जाती है। और कीरी देखती है कि काजुनोरी और यूरिको एक दूसरे को हक कर रहे थे, लेकिन कीरी के साथ साथ उस जगह पर यूरिको के पापा भी आ चुके थे और यूरिको का भाई भी उनके साथ में ही था। कीरी उन दोनों को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करने लगती है, लेकिन वो दोनों कीरी की बात नहीं मानते और दरवाजा खोलने के साथ ही उस पुराने से घर के अंदर घुस जाते हैं। और यूरिको का बाप काजुनोरी को एक जोर का मुक्का मारता है, जिस वजह से काजुनोरी जमीन पर ही गिर जाता है और यूरिको का बाप यूरिको को वहाँ से लेकर चले जाता है। और कीरी अब यहाँ पर काजुनोरी का हाल देखने लगती है। उससे मालूम चलता है कि काजुनोरी मुक्का खाने के साथ ही बेहोश हो चुका था, लेकिन तभी काजुनोरी एक काफी ज्यादा अजीब तरीके के साथ खड़ा हो जाता है और कीरी नरेट करते हुए हम लोगों को बताने लगती है, उस दिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसका शरीर किस तरीके से मुड़ रहा था, जिसके चलते कुछ दिनों बाद कीरी की सुइचिरो से मुलाकात होती है। और सुइचिरो कीरी से पूछने लगता है कि क्या वो लोग सचमुच में यहाँ पर आ रहे हैं, और कीरी बताने लगती है कि हाँ, वो दोनों यहीं पर आ रहे हैं। और दरअसल में कीरी ने एक प्लान बनाया है, जिसके अंदर वो काजुनोरी और यूरिको को शहर से भगाने वाली थी। और काजुनोरी और यूरिको भी भागकर इन लोगों के पास आ जाते हैं और काजुनोरी इन लोगों को बताने लगता है कि हम दोनों के पेरेंट्स ने हम लोगों को भागते हुए देख लिया है, जिसके चलते ये चारों ही स्टेशन की तरफ भागने लगते हैं और भागते हुए ये समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी इन लोगों के रास्ते में काजुनोरी का बाप आ जाता है और काजुनोरी अपने डैड से कहने लगता है कि चले जाओ यहाँ से डैड। और इन लोगों के पीछे से यूरिको की फैमिली भी भागते हुए आ रही थी, जिसके चलते ये लोग बीच की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन यूरिको का पैर सैंड के अंदर फंस जाता है और वो जमीन पर नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर यूरिको का भाई आ जाता है, जो कि काजुनोरी को एक जोर का मुक्का मारता है और काजुनोरी एक मुक्का खाने के साथ ही जमीन पर नीचे गिर जाता है। एक कैसा बेकार आदमी है, बिल्कुल फाइट बैक ही नहीं कर रहा। और यूरिको काजुनोरी से पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, और काजुनोरी यूरिको से कहता है कि चलो पहले की ही तरह करते हैं। और अचानक से हम दोनों देखते हैं कि काजुनोरी और यूरिको की बॉडी लंबी होने लगती है और ये चीज होते देख वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान काफी ज्यादा घबराने लगता है और वो दोनों ही अचानक से 2 मीटर लंबे हो जाते हैं। और जैसे ही काजुनोरी और यूरिको एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो उन दोनों की बॉडी पूरी तरह से ट्विस्ट होने लगती है और वो दोनों ही बिल्कुल एक रस्सी की तरह बन जाते हैं। और अचानक से ये दोनों ही जमीन पर नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से यूरिको का बाप इन दोनों को अलग करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उन दोनों को अलग नहीं कर पाता। और काजुनोरी यूरिको से कहने लगता है कि आज के बाद हम कभी भी अलग नहीं होंगे, जिसके चलते ये दोनों ही रेंगते हुए समुद्र के अंदर चले जाते हैं। और कीरी हमें बताने लगती है कि उसी पल हम लोगों ने उन्हें आखिरी बार देखा था। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।